अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज कोई अशार नहीं होगा क्योंकि मैं ख़ुद सफ़र में हूँ। चलिए मेरे साथ आज एक छोटा सा गांव दिखाता हूँ जो मशहूर और मारूफ़ है तारीख़ी में। ज़िंदगी एक सफ़र मेरा एक नया यूट्यूब चैनल है। आज 60वां एपिसोड है। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे मज़ीद वीडियो आपको बआसानी मिल सके। इसके साथ साथ आप फेसबुक में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। आज आपको हेब्बूर लेके जा रहा हूँ। ये तो छोटा सा गांव है माशाल्लाह। रास्ता हाईवे की रहने की वजह से आपको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए, वहाँ की एक कदीम मस्जिद थी, कुछ ज़िम्मेदारों ने उसे शहीद कर कर एक नई मस्जिद जान डाली है। इसका नाम जामिया मस्जिद है। कितनी खूबसूरती है देखो इस मस्जिद में। फ़िलहाल लॉकडाउन रहने की वजह से वहाँ मस्जिद बंद थी। माशाल्लाह मशहूर है, मारूफ़ है, छोटा सा गांव है मगर यह तारीख़ी इसमें बहुत मशहूर है, मारूफ़ है। ये हेब्बूर जो है यहाँ विजयनगरा सल्तनत में जो कृष्णदेवराया ने यहाँ पर हुकूमत किया था उस दौर में यहाँ कई मंदिर बने हैं और ये तारीख़ी शहर है। एक पहलवान ने वहाँ शेर को ज़िंदा मार दिया था। हेब्बुली प्लस ऊरू, ऊरू बोलते हैं गाँव कहते हैं, हेब्बुली बोलते हैं एक शेर को। एक जानलेवा जो शेर था इसे ही ज़िंदा हाथों से मार दिया था। तब से ही ये नाम हेब्बूरू आया है। माशाल्लाह ये तो छोटा शहर है, मशहूर और मारूफ़ है। ये देखिए मस्जिद का सामने का हाथा बाहरी से आपको दिखाने की छोटी कोशिश कर रहा हूँ। माशाल्लाह ये रिसेंट ही एक 10 साल 12 साल हुए रहना, वहाँ पर एक खदीम मस्जिद थी, उसे शहीद कर कर वहाँ की ज़िम्मेदारों ने एक नई मस्जिद बनाई हुई है। माशाल्लाह बहुत पाक है, शफाफ है, सुकून की जगह। दुनिया की कामयाबी नमाज ही में है। इसलिए आप जब भी जाओ, कहीं पर आप मस्जिद मिले तो आप फ़ौरन नमाज अदा करेंगे तो आइन नवाजिश होगी। क्योंकि जो पहला जो सवाल होगा नमाज का ही। ये देखिए उस गांव में लगभग पूरे गैर मुस्लिम भाइयों के देवलात मंटप बहुत हैं, यानी हिंदू भाइयों के गैर मज़हब से जो ताल्लुक़ रखते हैं उनके मंदिर बहुत हैं और मंटप भी बहुत हैं। यहाँ पर विजयनगरा सल्तनत के जो कृष्णदेवराया थे यहाँ हुकूमत की थी, उस दौर की एक छोटी देवल आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर उस दौर में 101 देवल, 101 कल्याणी और 101 कुएँ खुदे थे ताकि लोगों को ज़िंदगी में आसानियाँ हो। ये देखिए पास ही में एक मंदिर है, ईश्वरा मंदिर कहते हैं। ये दिखाने का मंसूबा यह है कि ये हेब्बूर जो है पूरा गांव पहले पाड़लेगर यहाँ पर रहते थे, वो उन्होंने ही उस दौर में ही यहाँ ये कई मंदिरें बने हुए हैं। फ़िलहाल ये अपनी खूबसूरती ज़माने वालों को दिखा रहा है। ये देखिए एक ही पत्थर में उस दौर में कारीगरी की है, कितनी प्यारी है देखो माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। अब जब भी जाओ ये पास ही मस्जिद के पास ही है, जब देखेंगे तो आइन नवाजिश होगी। ये देखिए सामने का अहाता आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। फ़िलहाल मंदिर तो पूरा बंद है। मैं दिखाने का मंसूबा ये था कि पास ही में जो थी, जो पाड़लीगिरा वहाँ पर बने हुए थे, वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए कारीगरी कितनी प्यारी है, बारीक से बारीक कारीगरी उस दौर में की है। ये देखिए पूरे कारीगरी पत्थरों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। एक ही पत्थर में वो कौन से चीज़ें लेकर ये कारीगरी की है, ये तो आज ज़माने वालों को एक सबक सीखना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि जो भी काम आप करते हो एक शौक़, वलवला, जज्बा दिल में होना है। जब ये पूरा होगा काम मुकम्मल होगा। ये देखिए पास का दाएं का हाथ आपको दिखा रहा हूँ, पूरा एक ही पत्थर में काट कर बनाए हुए हैं। उस दौर में कितनी मुश्किल से उस दौर के कारीगरों में एक शौक़ वलवला था, ये दिखाने का मेरा सिर्फ मंसूबा यही था। ये देखिए सामने का हाथा दिखा रहा हूँ। अब चलिए मस्जिद आपको ले जा रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारी है, शफाफ है। वहाँ के ज़िम्मेदारों ने कुछ नया रंग डालकर 4 चांद लगाए हैं। जो सानी मस्जिद है, जो देखिए सामने का आर्च आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत खूबसूरती है, प्यारी है। सामने का सानी मस्जिद में 3 दरवाज़ों का इस्तेमाल किया गया है। कार्निश का तो ज़बरदस्त काम किया है
अब चलो मेरे साथ मस्जिद के अंदर दाखिल होने की दुआ पढ़कर आप चलेंगे तो आइन नवाइश होगी, क्योंकि मस्जिद तो बन गई शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पापी पुराना पापी है, बरसों बीत गए नमाजी बनने में। इसलिए आप नमाज 5 वक्त बाजमात अदा करेंगे तो आइन नवाइश होगी। ये दुनिया इबरत की जगह है, यहाँ रहने की जगह नहीं है। इसलिए आप जब भी जाओ कहीं पर अब मस्जिद दिखे तो फ़ौरन अदा करें, फ़र्ज़ अदा करेंगे तो आइन नवाइश होगी। ये देखिए बाएं कुदन का हाथा दिखा रहा हूँ, कितनी प्यारी कारीगरी की है। देखो ऊपर कोई एक अरबी अल्फाज लिखे हैं, नीचे उसका नाम लिखे हैं। बेशक नमाज बेहयाइयों और बुराइयों को रोकती है। इसलिए अब जब भी जाओ नमाज पढ़ेंगे तो आइन नवाइश होगी। सजदे में अगर इश्क हो तो नमाज में मज़ा आता है। सजदे में अगर इश्क हो तो नमाज में मज़ा आता है। खाली सजदों में दुनिया नज़र आती है। लोग कहते हैं सिर्फ फ़र्ज़ अदा करना है, ऐसा लगता है कर्ज लिया हो रब से। तेरा सजदा तुझे काफिर न कर दे, तो झुकता कहीं और सोचता कहीं। ये देखिए दाएं कुदन का हाथ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऊपर भी एक अशार लिखे हैं, अरबी का माना इसमें है, क्योंकि नमाज मोमिन के लिए बावक्त मुखर करेंगे तो ज़िंदगी में भी कामयाबी आएगी। इसलिए जल्दी पढ़ो नमाज को, वक्त गुजरने से पहले जल्दी करो तौबा करने में मौत आने से पहले। ये दुनिया ठिकाना नहीं है, ये दुनिया रहने का जगह नहीं है। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में हुकूकुल बात के साथ साथ हुकूकुल्लाह भी होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ आप जहाँ भी मस्जिद काम चल रहा है आप कुछ माली इमदाद करें तो आइन नवाइश होगी। ये देखिए सामने का सानी मस्जिद का हाथा दिखा रहा हूँ, कितनी खूबसूरत है, प्यारी है। ये तो छोटा सा छोटा गांव है, मगर तारीख़ी मामलात में ये तो अव्वल है। यहाँ तो पाड़े गिरा बहुत थे। उस दौरान ये यहाँ पर एक छोटी मस्जिद थी, वहाँ के ज़िम्मेदारों ने इसे शहीद कर बने हुए हैं। अब जब भी जाओ यहाँ नमाज अदा करेंगे तो आइन नवाइश होगी। इसके साथ साथ सदियाँ गुजर गई नमाज पढ़ते पढ़ते, दुनिया तेरी बदल दे ऐसा सजदा तलाश कर। इसलिए आप पुरसुकून से बाअदब से बावजू होकर इत्मीनान से पढ़ेंगे तो आपकी ज़िंदगी भी कामयाब होगी, आपकी बंदगी भी कामयाबी होगी। इसके साथ साथ आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे काम करो आपके जाने के बाद भी दुनिया आपको बहुत नमाज में भी याद करे और अपने दिल से भी याद करे। ज़िंदगी का सफ़र मेरा एक नया यूट्यूब चैनल है, उसके साथ साथ आपको नया साल मुबारक हो। माशाअल्लाह ये मेरा वीडियो देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि मेरे मज़ीद वीडियो भी आपको बआसानी से मिल सके। कल फिर मिलूँगा एक नई तारीख़ी जगह के साथ साथ। तब तक के लिए अलविदा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम।